Good morning to all Bachcha Party of India. This is Raghu and I am sorry हम सब मिलकर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस डे 4 वाले सेशन में जिसमें लेवल 2 के कुछ शानदार क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को तो सॉरी तुम बिना देरी किए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो ठीक है रघु मैं पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा सबसे पहले ये देखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है उसे हम राइट हैंड साइड वाले वैल्यू के रूप की तरह से कैसे इसे इक्वल लाना है तो कन्वर्ट कैसे करेंगे कन्वर्जन का रूल क्या होगा और तरीका क्या होगा तो सबसे पहले यहाँ पे गौर से क्वेश्चन का देखना पड़ेगा कि कॉस ए है यहाँ पे सेक ए है तो हम एक क्लू मिल रहा है कि कॉस को सेक में बदलना बदलना आसान है बट डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को देखता हूँ तो ये साइन में है यहाँ पे यही वैल्यू न्यूमरेटर बन रहा है तो यानी इसे कन्वर्ट करना होगा अगर जो इसे अभी फ़िलहाल रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखता हूँ इसका वन इज कॉस ए इज इक्वल टू वन ओपन कॉस ए के तो यहाँ पे सॉरी कॉस ए सेक ए कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए के टर्म में लिख सकता हूँ हाँ ठीक है तुम लिख सकते हो बट ऐसे कन्वर्ट करोगे तो नीचे तो साइन ए है ना तो साइन का सेक से कोई कनेक्शन नहीं है तो अगेन इस क्वेश्चन में उलझ जाओगे सबसे बेटर क्या रहेगा कि सबसे पहले इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो इन दोनों का एलसीएम ले लो उसके बाद सॉल्व करो डन मैं वैसा ही कर रहा हूँ रघु तो सॉल्व करो एलएचएस को लिखो पहले जो भी टर्म है एलएचएस साइड में उसे लिख लेना बेटर होता है तो कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस यहाँ पे वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अब इस वाले वैल्यू को हमें आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये किया जा सकता है कि इन दोनों कैल्शियम लेना है तो बेटर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है तो क्या करेंगे गुना कर लेंगे मल्टीप्लाई वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड वाई कॉस ए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है और वन प्लस साइन ए कॉमन है तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड करने पे ये वैल्यू कैंसिल होगा कॉस ए यहाँ पे गुना करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस अब ये वाला वैल्यू जो है कॉस ए अगर जो पूरा से डिवाइड किया जाए एलसीएम से तो कॉस ए कैंसिल होने वाला है वन प्लस साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा सॉरी हाँ यहाँ पे होगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होने वाला है ओके ओके वेरी वेरी गुड तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाले वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ और डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को लिखा जा चुका है न्यूमरेटर वाले वैल्यू में हमें क्या दिख रहा है ये पूरा को क्या करना होगा सॉल्व करना होगा गुड यहाँ पे वन ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमें दिख रहा है ये वैल्यू तो तुम सॉरी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को वाले आइडेंटिटी को लगा सकते हो डन तो यहाँ पे ए स्क्वायर होने वाला है प्लस बी स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस टू ए बी की जगह पे टू साइन ए इंटू वन करेंगे तो एज इट इज़ रहने वाला है बट इसे कर नहीं सकते वैसे ही छोड़ देते हैं हम्म। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यू है मैं फिर से इसे लिख लेता हूँ ओके कॉस ए मल्टीप्लाइड में है तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे अब गौर से देखना है तुम्हें सॉरी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए ये दोनों क्या हो रहा है एक आइडेंटिटी बना रहा है हाँ वेल
रघु, तुमने सही कहा है। ये मुझे आइडेंटिटी 1 के इक्वल लग रहा है और ये 1 स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या होगा, रिमेनिंग टर्म बचेगा 2 sin a, दैट्स इट। 2 sin a और इधर प्लस करने के बाद 2 प्लस 2 sin a यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे 1 प्लस sin a इंटू कॉस ए। तो अब यहाँ से मुझे बिल्कुल आसान होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, जो कि 1 यहाँ से 1 यहाँ पे साइन ए। नीचे भी सेम वैल्यू है, 1 प्लस साइन ए है और मल्टीप्लिकेशन में कॉस ए भी है। तो यहाँ से ये मतलब 1 प्लस साइन ए दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो बचा हुआ वैल्यू 1 2 अपॉन कॉस ए, ये 2 सेक ए के इक्वल होने वाला है। और इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। ये इसे हम लिख सकते हैं RHS के इक्वल। तो यहाँ पे हेंस लिखना होगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से सॉरे ने अभी काफ़ी अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को राइट हैंड साइड वाले वैल्यू के इक्वल यहाँ पे प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार जल्दी से क्विकली देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया था। रघु सॉरे ने सबसे पहले इसे एलसीएम लेकर जो भी वैल्यू यहाँ पे न्यूमरेटर में आ रहा है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे लिखा गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आइडेंटिटी एक मिला। जैसे ही ऊपर वाले वैल्यू सब सारे टर्म प्लस में है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है 1, तो 1 1 यहाँ पे +2 हो जाता है। ये बचा हुआ रिमेनिंग टर्म जो है 2 sin a बचा था, दोनों कॉमन लेने के बाद 1 प्लस साइन ए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए यहाँ पे, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में थे और ये यहाँ से कैंसिल आउट होकर 2 अपॉन कॉस ए को हम फिर इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में 2 sec a के इक्वल लिख सकते हैं। डन। इस क्वेश्चन को उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन को तुम सबसे पहले पता करो कि ये किस तरह से इसे कन्वर्ट करना है। ओके रघु, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉटे दिख रहा है जो कि कॉसे के राइट हैंड साइड दिख रहा है और कॉटे कॉसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमें दिख रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है, जो टर्म है, वो उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे कॉटे माइनस कॉसे है और यहाँ पे कॉटे प्लस कॉसे है। अगर जो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें कॉसे के टर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो कॉटे को हम लिख सकते हैं कॉसे अपॉन साइन ए, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो तुम सारे। कॉटे को दोनों दोनों ही जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा लिख सकते हो। फिर कॉसे यहाँ माइनस में है, प्लस में है, एलसीएम लेके आगे बढ़ सकते हो तो कुछ कैंसिल होने के चांस है। ओके, तो मैं वैसा ही करता हूँ। रघु, तुमने जो कहा मुझे भी सही लग रहा है वो अप्रोच। कॉसे को मैं ऐसा बिल्कुल कॉटे को कॉसे अपॉन साइन ए लिख लेता हूँ, माइनस में कॉसे है एज इट इज़, इसे भी कॉसे अपॉन साइन ए, यहाँ पे प्लस में कॉसे है। दोनों ही जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 1 है, तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम दोनों का साइन ए ही है, होगा बिल्कुल होगा, साइन ए ही होगा। तो साइन ए एलसीएम यहाँ पे ले लेता हूँ और एलसीएम यहाँ पे चूँकि डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, इसे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए अच्छे से इसे लिखना होगा और
फ्रैक्शन का डिवीजन है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और साइन ए अगर जो कैंसिल होता है यहाँ पे, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है। 1 को कॉसे से डिवाइड करने पे कॉसे ही मल्टीप्लाई करने पे कॉसे ही बचेगा। ओके, वेल डन, सॉरी, तुम अच्छा कर रहे हो। यहाँ पे फिर 1 से अगर जो तुम साइन ए को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। और साइन को मल्टीप्लाई कॉसे से तो क्या होने वाला है, ओके, क्या वाला है। हम्म, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वैल्यू जैसे न्यूमरेटर में आया, यहाँ पे भी प्लस करके लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे अपॉन साइन ए, क्योंकि साइन ए यहाँ भी एलसीएम में आने वाला है, साइन ए यहाँ भी आने वाला है, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर बस माइनस प्लस का फ़र्क है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। हम जल्दी से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए कैंसिल कर लेते हैं, ये डिवाइड होने पे न्यूमरेटर डिवाइड होता है फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम में, बस फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन का फ्रैक्शन में ऐसा होता है। तो यहाँ बचे हुए वैल्यू को अगर जो ऐसे लिख लेते हैं तो ठीक है, बट एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते थे। यहाँ भी कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो देखो सॉरी, तुमने काफ़ी अच्छा सॉल्व किया है यहाँ तक। अब आगे कॉस ए को किस प्रकार से तुम लिख सकते हो, यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, दोनों में ही टर्म में कॉस ए है, तो कॉस ए को यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए है, दोनों टर्म में कॉमन लेना सही रहेगा। कॉस ए कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे बचता है, यहाँ पे कॉस ए कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए पे बचता है। तो कॉस ए यहाँ पे अगेन कैंसिल करके 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या करना होगा, रेशनलाइजेशन करना होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के वैल्यू को क्या करते हैं हम, ज़्यादातर केस में ऐसे में न्यूमरेटर को छोड़कर डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को अपोजिट साइन से चिन्ह बदल कर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं डिनोमिनेटर में लिखे हुए टर्म का साइन बदलता हूँ, 1 प्लस साइन ए की जगह पे 1 माइनस साइन ए, और यहाँ अगेन 1 माइनस साइन ए लिख कर इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, नीचे जो एक फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये होता है 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर में जो वैल्यू है दिख रहा है वो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसे 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं या फिर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी लिख सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें देख लेना है एक बार क्या कॉसेक ए के टर्म में लाना है। तो यहाँ पे वन माइनस साइन है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना गलत अप्रोच होगा। वैसा क्यों, क्योंकि इसे क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो मैं इसे क्यों मिटाया हूँ यहाँ पे समझ में आ रहा है, आ जाएगा तुरंत ही। देखो यहाँ पे रेशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये वैल्यू बचता है यहाँ पे, रिमेनिंग वैल्यू इस तरह से लिख कर इसे हम क्या करें, तो साइन ए को सिर्फ चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कॉसेक ए में, और अपॉन 1 प्लस इसे 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इन सारे वैल्यूज को अगर जो सॉल्व करते हैं
तो क्या आने वाला है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आने वाला है जिसमें कॉसेक ए एलसीएम होने वाला है। तो यहाँ पे कॉसेक ए -1 और अगेन कॉसेक ए यहाँ भी होने वाला है एलसीएम, तो कॉसेक ए +1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो कॉसेक यहाँ भी है, कॉसेक यहाँ भी। यहाँ पे अगर जो इसे सॉल्व करते हैं तो कॉसेक +1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक है, उम्मीद है सब समझ पा रहे होगे। तो कॉसेक यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, सही बता रहे हो रघु। हम्म, तुम समझते रहे हो ना, सॉरी। डन, मैं समझ रहा हूँ, आगे बढ़ो। तो कॉसेक ए -1, कॉसेक ए +1। अब यहाँ पे क्या आर एच एस के इक्वल हो चुका है? ओके, हो चुका है। इसे ही आर एस एस हम कह सकते हैं क्योंकि ये आर एच एस के बिल्कुल इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पे एल एच एस को हम लोगों ने सॉल्व किया, आर एच एस के इक्वल आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन को तुम जल्दी से पढ़ो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके रघु, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख पा रहा हूँ कि ये 1+ सेके है और इसके डिनोमिनेटर में भी सेके है और राइट साइड में साइन स्क्वायर के टर्म में से कन्वर्ट किया गया है और ये लग रहा है कि आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, बट अक्सर होता नहीं है ऐसा। जो आसान लगता है क्वेश्चन वो उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसे सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कैसे सॉल्व। ये इनिशियल स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा सही है। तो एलएचएस को पहले लिखा करो। ओके, मैं लिख लेता हूँ रघु, और 1+ सेके और इसका डिनोमिनेटर है 1+ सेके, ओनली सेके। तो इसे अगर जो मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर अगेन इस वाले कॉस को भी ऐसे सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस कॉस का कैंसिल आउट हो जाना तय है, बट उससे पहले इसे इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम कॉस ए आने वाला है, तो कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे कॉस ए +1 और ये 1/cos ए, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। वेल डन, सॉरी, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। आप इसे कट कर सकते हैं, दोनों ही डिनोमिनेटर को ऐसे कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में cos a +1 बचता है और यहाँ पे 1 बचता है। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, इसे साइन में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन यही है कि इसे इसे रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल नहीं, इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना होगा। ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसका 2 टर्म में है, एक प्लस में है, तो प्लस वाले को माइनस में बदल के कॉस ए माइनस से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे ही रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो कॉस ए -1 कॉस ए -1, यह इस तरह से बोथ बोथ साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला बन जाता है और यहाँ से कुछ कन्वर्जन भी नज़र आएगा, जो साइन में कन्वर्ट करने का यही तरीका है। बिल्कुल सही जा रहे हो, सॉरी। तुम यहाँ पे कन्वर्ट करके फॉर्मूले में से कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले पे इसे लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस ए -1। तो जैसे ही इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसे ए प्लस बी इंटू माइनस बी के टर्म में भी लिख सकते हैं, बट वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो इसे कॉस स्क्वायर ए -1 के टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ कॉस ए -1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि
यहाँ साइन में कैसे बदला जाए, साइन स्क्वायर ये इस तरह से तो नहीं होता है, साइन का कनेक्शन कॉस का होता है तो प्लस में होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन होता तो ये साइन में बदला जा चुका होता। यहाँ पे यदि प्लस होता तो साइन इसे हम साइन स्क्वायर ए के टर्म में लिख सकते थे, बट यहाँ माइनस है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या किया जाता है, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इसे वन प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और यहाँ भी देखो, यहाँ पे कॉस ए माइनस वन है तो यहाँ पे क्या लाना है, वन माइनस कॉस ए लाना है, यानी कि ये वाला वन जो है माइनस में है जो उसे प्लस में लाना है, वन माइनस कॉस ए इस तरह से लाना है। तो यहाँ भी माइनस को कॉमन लिया जाएगा, माइनस को कॉमन लिया जाएगा तो ये माइनस वन जो है यहाँ पे वन प्लस में आ जाएगा और कॉस ए जो प्लस में है यहाँ पे जो माइनस में हो जाएगा। तो ये बस कॉमन बच गया थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉमन लेते हैं तो वन माइनस कॉस ए। और जैसे ही ऐसा करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो जाता है और इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, इतना और इतना, सॉरी इतना इतना कैंसिल नहीं कर सकते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि माइनस माइनस को कैंसिल किया जा सकता है और वन माइनस कॉस ए को साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और ये वाला वैल्यू वन माइनस कॉस ए एज इट इज रह जाएगा। तो अगेन ये वैल्यू होता है आर एच एस के इक्वल होता है, ये इक्वल टू आर एच एस होता है और हैंस यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान नहीं था बट इसे कन्वर्ट करना पड़ा और इस तरह से कन्वर्ट करके आसान बनाया गया। और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अगर जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आसान हो जाता है, आसानी तरीके से सॉल्व हो जाता है। सॉरी इस क्वेश्चन को तुम पढ़ सकते हो और इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन जो है देख पा रहे हो, इसे रीड करो। क्वेश्चन 19 ये कहा जा रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो इस तरह से हमें पता करना है। तो सबसे पहले सारे इन्फॉर्मेशन को हमने अपने माइंड में कलेक्ट कर लिया है, वेरी गुड। ये अप्रोच बहुत अच्छा होता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार दिमाग में स्टोर करो, उसके बाद फिर उसे उसके अकॉर्डिंग ये फिगर बना हुआ है आप लोगों को बना लेना है। और जैसा कि सौर्य ने बनाया अभी फिगर, ये पहले से ऑलरेडी बना दिया था। तो ये पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है, क्यू आर प्लस पी आर, ये पी आर और क्यू आर का जो सम दिया हुआ है ये 25 होना चाहिए, ये दोनों का सम। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक साइड का सम, दो साइड का सम दिया हुआ तो एक साइड का वैल्यू हम इक्वेशन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। ओके ओके सॉरी तुम अच्छा कर रहे हो। ये पी क्यू का वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसे लिख लेते हैं। एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, इसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस होना चाहिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस होगा। ओके क्वेश्चन को मैं सुधार लेता हूँ। अगेन आप लोग भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे माइनस नहीं था, ये प्लस में ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, वो मैंने सुधार दिया है। तो डन, आगे बढ़ते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इस तरह से सारे वैल्यू ये गिवन में है तो यहाँ लिख देते हैं गिवन, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे देखो पी आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइड पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर करके निकाल सकते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें तीनों ही साइड को पता करना होगा। अगर जो साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, इस एंगल के लिए साइन कॉस टेन निकालना है तो तीनों साइड का पता होना बहुत ही आवश्यक है। अभी हमें सिर्फ एक साइड का पता है, वो है पी क्यू, और इन दोनों साइड का सम दिया हुआ है 25, जैसा कि आप देख रहे हैं पी आर प्लस क्यू आर, पी आर
ये जो हाइपोटेनस है क्यू आर जो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे डिनोट भी कर सकते हैं, एंगल पी के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है लास्ट में क्वेश्चन, तो इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस मान सकते हैं। और ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस को पी आर को हम लोगों ने भी पता कर लिया, तो इसे लिख लेते हैं 25 माइनस क्यू आर। ये हाइपोटेनस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो थर्ड साइड हमें पता करना, बाकी के दो साइड यहीं से पता हो सकता है। ओके, वेरी गुड। सॉरी, तुमने काफ़ी अच्छे से इसे सॉल्व किया अभी तक। तो नेक्स्ट स्टेप में पाइथागोरस पर में अप्लाई करो थ्योरम। एक्चुअली मैं थ्योरम में बोलना चाह रहा था। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस होता है, यानी पी आर हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का जो यहाँ पे स्क्वायर में ही रहने देते हैं, अंडर रूट नहीं लेते हैं, पी आर स्क्वायर ले लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, बाकी के दो साइड जो भी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इन दोनों साइड के क्या होता है, ये होता है बाकी के दो साइड के ये इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप मिस्टेक देखने को मिल रहा है। हाँ, डन। तो ये जो हम इसे मिस्टेक से हटा देते हैं, पी आर का स्क्वायर जो होता है पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, यानी बाकी यहाँ पे दोनों जो साइड है इसके स्क्वायर का सम होता है, यानी कि ये पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर के सम होगा, यानी परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम। हमें अब पी क्यू पता है, पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर ही तो पता करना है। पी आर हमें पी आर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट इक्वेशन में पता है। तो पी आर का वैल्यू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 25 माइनस क्यू आर होने वाला है, तो इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं 25 माइनस क्यू आर, और इसका होल स्क्वायर करना होगा क्योंकि ये पी आर स्क्वायर में है, 25 प्लस क्यू आर। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। वेरी वेरी गुड, सॉरी, तुम अच्छा कर रहे हो। इसे ए माइनस बी के स्क्वायर में इसे सॉल्व करो, तो ये 625 यानी ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह 25 और यहाँ पे b की जगह पे क्या होने वाला है, b की जगह पे क्यू आर होने वाला है, ये इक्वल होगा 25 इतना के, तो ये क्यू आर है। ओके, तो आगे 625 को एज इट इज़ रहने देते हैं, और क्यू आर को दोनों साइड कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग क्यू आर क्या है, सेम है और दोनों ही प्लस में है, तो ऐसा इक्वेशन में होता है कि कैंसिल किया जा सकता है। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 25 इंटू 2 50 क्यू आर प्लस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब इसे सॉल्व करने के लिए अगले स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ पे 50 क्यू आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 25 माइनस 625। ओके, यहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे मिस्टेक सिली, यहाँ पे माइनस एक्चुअली में यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ऐसा होता है कि माइनस में माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू को लिखना होगा, 50 पी आर क्या होगा, 50 क्यू आर माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में, और इसे सॉल्व करने पे भी माइनस में आ रहा है 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। अब क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए इसे यहीं से कट कर सकते हैं, ये 12 टाइम में कट जाएगा, 10 से 10 और 5 12 जा 60, तो इसे 12 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इसी प्रकार हम पी आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो, पी आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसे पे यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो, चलो यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे निकाल लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग है, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो 25 में क्यू आर का वैल्यू अगर जो माइनस करते हैं तो 13 आता है, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू क्या आने वाला है, 13 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पी आर का भी वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पे बारी है साइन पी कॉस पी टेन पे निकालने का। तो साइन पी
इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर साइन पी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कौन है, ये पी आर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो हम लिख लेते हैं पी आर, यानी सॉरी पहले परपेंडिकुलर लिखना होगा, परपेंडिकुलर होगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस पी आर। क्यू आर का वैल्यू हमें पता है अभी 12 आया, और पी आर का वैल्यू हमें पता है, हम लोगों ने निकाला 13, यानी हाइपोटेनस जो 13 है, तो इस तरह से साइन पी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब कॉस पी की बारी है, कॉस पी एंगल के लिए कॉस कॉस किसका, कौन सा दो साइड का रेशियो होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस सॉरी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है हमारा ये पी क्यू, और हाइपोटेनस तो पी आर ही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू 5 है, पी आर है 13, तो यहाँ से कॉस पी भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ओके, सॉरी तुम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो और ये सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे टेन पी का साइड, कौन से दो साइड का रेशियो होता है टेन पी, तो परपेंडिकुलर और बेस का होता है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, और बेस ये है, यानी पी क्यू आर और पी क्यू, क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर और पी क्यू हो गया बेस। क्यू आर का वैल्यू 12, पी क्यू का वैल्यू 5, तो यहाँ से टेन पी का भी वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो इस तरह से लिख सकते हैं फाइनली आंसर, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, जिसका हम लोगों ने आंसर निकाला। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सॉरी तुम पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, यानी कॉस टेन और सेक को कन्वर्ट करके साइन ए के टर्म में लिखना है। तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने, काफ़ी मज़ेदार तरीके से सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कन्वर्ट किया था। तो कॉस को हम साइन में बदलने वाले हैं, पहले सबको साइन में बदलने वाले हैं, तो पहले कॉस को, फिर टेन को, फिर सेक को। तो यहाँ पे कॉस को सबसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस को, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, और सेक को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्योंकि टेन में पहले कन्वर्ट करेंगे सेक को, कॉस को सेक में, सेक को टेन में, और टेन को फिर साइन में। तो टेन को साइन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि इसे अंडर रूट में रहने देते हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि इसे अंडर रूट में 1 अपॉन 1 लिख लेते हैं, और ये जो वैल्यू होगा 1 प्लस, इसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो वैल्यू आगे स्टेप में जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 1 अपॉन 1 तो एज इट इज रहने देते हैं, और इस वाले जो वैल्यू है इसे हम, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेकर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होने वाला है प्लस साइन स्क्वायर ए। जैसे एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 एलसीएम आएगा, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए होगा, और 1 से जैसे ही डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर ए को, तो कॉस स्क्वायर ए टाइम में होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कॉस स्क्वायर ए होगा। फिर ये वाला कॉस कॉस क्या होगा, कैंसिल होगा, दोनों टर्म 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम टू सेम वैल्यू लिखा जाता है, सिंपल है। तो ये 1 अपॉन 1 को एज इट इज रहने देते हैं। अब इस वाले टर्म को अपोजिट करके लिख लेते हैं, यानी एक रेशियो या इसे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा कर लेते हैं, यानी कॉस वाले को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे 1 भी लिख सकते हैं, बट चलो एक टाइम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखो गौर से देखा जाए तो ये कन्वर्ट हो चुका है, और कॉस स्क्वायर ए को स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस तरह से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे कॉस है, और यहाँ पे क्या बचता है 1, कॉस ए अपॉन 1। तो कॉस को क्या अब हम आराम से इसे बदल सकते हैं साइन में, ठीक है।
यहाँ पे साइन होगा एक्चुअली में, साइन स्क्वायर है, तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं, तो साइन में बदलना वो बिल्कुल आसान है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन में बदला जा चुका है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहे तो हम वैसे भी यहाँ भी ऑलरेडी साइन में कन्वर्ट करने के लिए किया जा चुका था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ था, ये वाला टर्म पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद ये पूरी तरह साइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन को करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा है, इसको सॉल्व करना था, इस बार सॉल्व करना था सेक कॉस को हो चुका है, टेन को करना है। ठीक है, टेन को कन्वर्ट करना है, टेन को फिर सेक को, तो टेन को पहले कर लेते हैं इस वाले पेज पे, और यहाँ पे लिखते हैं टेन सेकेंड, टेन को साइन ए के रूप में कन्वर्ट करना है, तो टेन इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो कॉस को सिर्फ चेंज करना है, साइन तो यहाँ पे है तो साइन ए को रहने दो, और कॉस को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के टर्म में लिख सकते हैं, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ पे साइन ए एज इट इज रहने देते हैं, और ये ऑलरेडी हो चुका है कन्वर्ट, बट इसे और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर रूट इससे हटाने के लिए क्या होगा, इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर में बदला जा सकता है, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही स्क्वायर में अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, साइन में कन्वर्ट हो चुका है, डन। ये तो आसानी से काफ़ी साइन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डन। थर्ड कन्वर्जन क्या है, सेक वाला, तो सेक को हम क्या करते हैं, टाइन में साइन में बदलना है। ठीक है, तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस को साइन में बदला जा सकता है अगेन, तो कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसे फिर से साइन में बदलना है तो एज इट इज़ वैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये साइन में ऑलरेडी बदला जा चुका है। तो आगे आगे अगर जो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे साइन को एज इट इज़ साइन में रहने देते हैं, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं लग रहा है यहाँ पे। ओके, डन। तो यहाँ पे इस तरह से ये भी कन्वर्ट हो चुका है साइन में, सेक को साइन में कन्वर्ट किया जा चुका है, इससे ज़्यादा कन्वर्जन नहीं दिख रहा है हमें, सेक को साइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइनली ये भी कन्वर्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी को पढ़ना है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24, बी सी का 7, डिटरमाइन दो वैल्यू करना है, साइन ए इंटू कॉस से, कॉस ए साइन सी इंटू कॉस सी। सो वेरी गुड। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हें समझ में तो आ चुका होगा। ओके, मुझे समझ में आ चुका है मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इसमें एक्चुअली में वैल्यू निकालना है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। और ये वैल्यू कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ ए बी सी, और इसमें राइट एंगल एट बी है, तो बी पे राइट एंगल, तो बी के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और ये हाइपोटेनस को मैं शॉर्ट में स्मॉल एच लिख लेता हूँ। और ये ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24, और बी सी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ये 7 है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, तुम स्टार्ट कर सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया हुआ है तो इसे लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर, और बी सी का भी वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये तो दो वैल्यू किसी भी साइड के, किसी भी ट्रायंगल के पता है, तो तीसरा पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस
थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही यहाँ पे क्या होगा, हमें हाइपोटेनस पता हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है एसी है, एसी, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला साइड ही हाइपोटेनस माना जाता है, और यही होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ, मोस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, अंडर रूट हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू हमें पता है, ए बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इसे जैसे ही सॉल्व करते हैं तो ये 576 प्लस 49, ओके, और यहाँ पे सॉल्व करते ही हमारा 625 यहाँ पे आ रहा है, और 625 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसी का वैल्यू 625 का स्क्वायर रूट 25 यानी 25 आ चुका है। तो ये 25 है, हमें अब जो भी वैल्यू पता करना है दोनों क्वेश्चन में, तो उससे निकाल सकते हैं। वेल डन सॉरी, तुम यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करो, ये वाला जो इक्वेशन, ये जो पूछा गया है वैल्यू, इसको एवेल्यूट करो। तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो देखो पहला जो है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब ए एंगल के हिसाब से ही है, तो ए एंगल के हिसाब से हम पता कर लेते हैं कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है। तो देखो ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये दिख रहा है, इसके सामने वाला बीसी साइड। तो अभी फिलहाल के लिए इसे बीसी साइड के लिए इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस मान लेते हैं, ओके। तो बीसी को परपेंडिकुलर मानकर हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए, वेल डन। तो साइन ए का वैल्यू यहाँ लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है एसी, इनटू कॉस ए, कॉस ए क्या है बेस अपॉन हाइट, तो बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है, सॉरी हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है पुट करो और सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन काफ़ी इजी वे में आ रहा है, क्योंकि तीनों साइड पता है हमें। बी सी का साइड 7 है, ए सी 25, और ए बी कितना है, जल्दी बताओ। ए बी है हमारा, ए बी है 24, अगेन ए सी 25। इसे इसे मल्टीप्लाई करें तो 170, 24 इंटू 7 168 इस 625। तो ये फर्स्ट वाला का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। देन सेकेंड वाला का निकाल लेते हैं। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, साइन सी कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। तो देखो यहाँ पे साइन सी कॉस सी निकाल लेते हैं। तो साइन सी का वैल्यू क्या होता है, साइन सी एंगल के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर पता करना होगा पहले। तो देखो सी एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होने वाला है, इस बार परपेंडिकुलर जो है ये बनने वाला है, ये वाला साइड, और इस साइड का परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में करना पड़ेगा, और पी और बी लिखने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक बार शो करना होगा सिर्फ हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बस चेंज कर दो। तो साइन सी, तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी इंटू कॉस सी। तो परपेंडिकुलर तो ए बी है, तो बेस क्या होने वाला है, बेस बी सी और ए सी। चेंज करो, लिखो ए बी का वैल्यू कितना था 24, ए सी का 25, बी सी का 7, ए सी का 25। डन, ये सेम टू सेम आने वाला है दोनों 625, क्योंकि बाकी वैल्यू सेम हो जाते हैं। तो साइन सी कॉस सी इन दोनों एक्यूट एंगल का जो अगर जो रेशियो निकाला जाए मल्टीप्लाई करके तो सेम होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। हम लोगों ने जाना, देखो कॉन्सेप्ट यही है कि देखो यहाँ पे ए एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये पड़ रहा था, ये वाला साइड बी सी, और इस वाले एंगल के हिसाब से ये ए बी साइड परपेंडिकुलर पड़ रहा था। इस वजह से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू तो सेम ही रहेंगे, परपेंडिकुलर बस चेंज हो रहा है। तो अगर जो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी इस तरह से पूछा जाए तो वैल्यू सेम आने वाले हैं। ये किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, इस वजह से ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट।
और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे से स्मूथली बनेंगे। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉरी इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि रघु tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। और जहाँ पे a प्लस बी का जो एंगल a प्लस बी जो 90 डिग्री के इक्वल या बराबर हो सकता है, 0 डिग्री के से बड़ा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, सिंपल है। और a हमेशा बड़ा होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो दोनों एंगल पता करना है। देखो इस तरह से अगर जो दिया जाता है तो सिंपल है, क्वेश्चन में जो दिया जाता है उसी से निकालना सही होता है। मैं ठीक कर रहा हूँ ना, सॉरी बिल्कुल रघु तुम से ठीक कर रहे हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो tan a प्लस बी को मैं इक्वल, जैसा कि दिया गया है गिवन, लिखता हूँ गिवन। देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसके इक्वल होता है, तो √3 इक्वल होता है tan 60 डिग्री के इक्वल होता है। देखो tan अब यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है और दोनों tan कैंसिल हो गया दोनों साइड। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल a प्लस बी। हमें एंगल पता करना है, इसीलिए हम एंगल के रूप में फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ये 60 डिग्री यहाँ से इजीली पता हो चुका है। इसे इक्वेशन फर्स्ट पता कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बहुत अच्छे सॉरी, तुमने काफ़ी अच्छे से इसे यहाँ तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट tan a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये √3 के इक्वल दिया है। tan a माइनस बी √3 के नहीं 1/√3 का इक्वल दिया है। तो यहाँ पे 1/√3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे हम tan a माइनस बी को लिख सकते हैं। देखो 1/√3 tan 30 डिग्री के इक्वल होता है। अब वैल्यू टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे tan दोनों साइड कैंसिल होता है और a माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ जाता है। वेरी गुड। यहाँ पे इक्वेशन 2 इसे सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज इक्वेशन 2, और इसे इक्वेशन फर्स्ट पता कर लेते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब जल्दी से अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, ये b कैंसिल होगा, ये 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे हमें जो भी पता करना है तो उसे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे पता हो जाएगा, एंगल a एंड b पता करना है। तो यहाँ पे स्पेस है, 2a इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से 45 टाइम्स में ये डिवाइड होगा। a का वैल्यू हमें पता है, तो b का पता करना भी आसान है बाय इक्वेशन फर्स्ट। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे a 45 है, तो b को क्या करते हैं 60 माइनस 45 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या आने वाला, 30 डिग्री। तो देखो b a बड़ा है b छोटा है, वैसा ही कहा जा रहा है a इज ग्रेटर देन b। तो b स्मॉलर आया और a इससे थोड़ा ग्रेटर है, तो बोथ एंगल को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो इसीलिए एंगल a इज इक्वल टू 45 एंड एंगल b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा फाइनली। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं आंसर। दैट्स इट, वेल डन। सॉरी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से तुमने सॉल्व किया, और ये अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने की। तो
नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ो। सॉरी, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इन ए बी सी, राइट एंगल एट ए, एंगल ए पे राइट एंगल है, यानी tan सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड करने का है ये दो वैल्यू का सम। ओके, देखो राइट एंगल ट्रायंगल को पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये फिर से ड्रॉ करना होगा। और उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल ए है, जो ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है, तो एंगल ए को राइट एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री के इक्वल। तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होने वाला है सी बी, यानी बी सी। देन पूछा जा रहा है कि ये tan सी का वैल्यू हमें दिया गया है। देखो सी, एंगल सी के अकॉर्डिंग, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो जो गिवन वैल्यू है उसे लिख लेते हैं। जैसे हमें गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे इसे लिखना जरूरी नहीं है, इसके लिए फिगर बन चुका है, बट फिर भी चलो tan सी का वैल्यू लिख लेते हैं। tan सी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, यानी हमें एंगल सी का यहाँ से पता कर किया जा सकता है। देखो tan सी पता है, और √3 किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री के। तो यहाँ पे tan अगेन कैंसिल हुआ, तो 60 डिग्री के बराबर होता है √3 एंगल सी। ओके ओके, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमारा एंगल सी जो है ये 60 डिग्री, ये आ गया है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल बी भी हमें 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे, तो वो इस प्रकार से हमें लिखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी किसी भी ट्रायंगल के लिए 180 के इक्वल होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे एंगल ए हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल बी नहीं पता है, ये पता करना है। एंगल सी अभी हम लोगों ने पता किया 60 डिग्री 180 के इक्वल होगा। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 30 डिग्री ही आएगा, बट ये 180 में क्या माइनस कर लेते हैं 150, तो ये 30 डिग्री आ जाता है। 30 डिग्री को और अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एंगल बी इस प्रकार 30 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सारे वैल्यू हमें पता हो चुके हैं। वैसे एंगल बी निकालने, तो साइन ए कॉस सी, ठीक है, ये पहले निकाल लेते हैं, और कॉस बी साइन सी ये निकाल लेते हैं। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी इसमें, तो इसे हमें जो वैल्यू निकालना था वो निकालना था। साइन ए फर्स्ट वाले में क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी इंटू कॉस सी। तो देखो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। तो देखो कॉस बी इंटू साइन सी, यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग और एंगल सी के अकॉर्डिंग दोनों ही परपेंडिकुलर अलग अलग होगा। तो देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, ये यही परपेंडिकुलर रहने वाला है। लेकिन एंगल सी के अकॉर्डिंग भी यही परपेंडिकुलर रहने वाला है, लेकिन सॉरी एंगल बी के अकॉर्डिंग, लेकिन एंगल सी के अकॉर्डिंग सिर्फ चेंज होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बस ध्यान में रखना है कि एंगल ए के अकॉर्डिंग अगर जो कहा जाए तब भी ये परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैसा कि वैल्यू दिया हुआ है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइन पी, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर ए सी ही रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग ए सी परपेंडिकुलर रहने वाला है, तो बेस
यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में BC लिखना है, हाइपोटेनस में BC लिखना है हमेशा, क्योंकि हाइपोटेनस तो राइट एंगल के सामने ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे AB लिखना था तो AB लिख लेते हैं, AC अपॉन BC, ओके, मल्टीप्लाइड बाय साइन C। अब C एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो ये होने वाला है, तो ये AB हो जाएगा। C एंगल के हिसाब से AB परपेंडिकुलर होगा, तो AB परपेंडिकुलर होगा तो बेस कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा, तो AC बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा BC, हाइपोटेनस क्योंकि चेंज नहीं होता है। कॉस B के अकॉर्डिंग अब देखना है, यहाँ पे B कॉस B एंगल के अकॉर्डिंग देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, तो AC को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा AC। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल B के हिसाब से। ठीक है, एंगल B के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा। बेस कौन सा है, बेस हो जाएगा AB, तो बेस की जगह पे AB लिखते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस की जगह पे ये, और हाइपोटेनस की जगह पे हम लिख सकते हैं BC। साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाने वाला है, AB होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर AB, और साइन C का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है AB हाइपोटेनस BC, परपेंडिकुलर AB ही है। ठीक है, हाइपोटेनस AC BC। अब इसे वैल्यू को बस पुट कर दिया जाए। देखो सारे वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे बस हमें लिखना है, तो चूंकि एक भी वैल्यू हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो इस तरह से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो नहीं, AC और BC, यहाँ पे देखो क्या AC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे BC का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे अगर जो ऐड करते हैं तो क्या आने वाला है, BC का स्क्वायर एलसीएम आने वाला है, और AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये इस तरह से सॉल्व होगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये इस क्वेश्चन में कोई भी साइड का जो वैल्यू नहीं दिया है, तो इसका आंसर वैसे ही निकलेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है, इसी फॉर्म में रहेगा। ओके, इसे लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी तुम्हें पढ़ना है और इसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो इसे एवोल्यूट करो। तो एवोल्यूट करने के लिए सबसे पहले सारे वैल्यू हमें याद रहना चाहिए, साइन 30, tan 45, cosec 60 डिग्री, यानी सारे वैल्यू को पुट कर देना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आता है उसे सॉल्व करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। tan 45 का 1 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखना है, माइनस cosec 60, यानी cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ। तो इसे क्या होगा, cos नहीं है, साइन का होता है ना, तो साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये 2/√3। अब नीचे सेक 30 सेक कॉस का, तो cos 30 कितना होता है, √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री हाफ होता है, प्लस cot 45 1 ही होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो यहाँ से इसे मिटा लेता हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, डन। सॉरी, आगे इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू दिया हुआ है
इस पे इसके जो फ्रैक्शन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2√3 यहाँ पे एलसीएम आने वाला है, और यहाँ पे जैसे ही 2√3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है, √3। यहाँ पे 2√3 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ -2, और 2 2 जा 4 होने वाला है, 2 2 जा 4। तो सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगा क्योंकि सेम टू सेम एलसीएम आने वाला है, और यहाँ पे बस माइनस प्लस का फ़र्क है। तो 2√3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सेम टू सेम वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे √3, एक मिनट, वैसे सॉल्व करके ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये आगे पीछे लिखा हुआ है। देखो √3 को √3 से अगर जो डिवाइड करते हैं ये 2√3 से, तो √3 कैंसिल आउट हो जाता है, 2 बचता है, 2 का 2 2 जा 4 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस पहले लिखते हैं, 2 कैंसिल होगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में वैल्यू क्या आने वाला है, 2√3। तो देखो सेम टू सेम वैल्यू है, बट आगे पीछे लिखा गया है, ये 2√3 दोनों जगह कैंसिल होगा, और बचा हुआ वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐड भी हो रहा है तो इसे ऐड भी करते चलेंगे, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। देखो इसे √3 को 2√3 से, √3 को 2√3 से, तो यहाँ पे 3√3 आने वाला है, और यहाँ पे -4, और इसे भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 3√3 ही आने वाला है, और यहाँ पे +4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका मेथड क्या है, रैशनलाइजेशन है, इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही जो है ना साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह इसे सेम 3√3 -4 से मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेते हैं। जैसे ऐसा करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होना शुरू होता है, और ये आ जाता है a का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम्स क्योंकि लिखा गया है, और ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर, यानी a+b इंटू a-b के टर्म में है, तो a-b का होल स्क्वायर a² - b² होता है, तो 3√3 a² - b² की जगह पे 4 का सम, 4 का स्क्वायर। आगे का वैल्यू हम लिखते हैं इस प्रकार, तो देखो a-b के टर्म में इसे लिखना होगा, तो a-b के टर्म में a² होता है 3√3 का, a² + b² -2ab 2√3, यहाँ पे 2 × 3√3, 2a हो चुका है, b भी हो चुका है, a² + b² -2ab, और नीचे वाला टर्म इसे अगर जो स्क्वायर करते हैं तो क्या आने वाला है, सॉरी बताओ जल्दी, इसे आने वाला है ये 3 का स्क्वायर 9। देखो यहाँ पे इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 कितना होता है 27, और ये -16, 27 को 16 से माइनस करते हैं तो 11 आने वाला है, और ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये अगेन आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 to 20, 9 × 3 27 ही आने वाला है, और +16, और माइनस में 3√3 × 4 यानी क्या आने वाला है 4, 8 और 3, 8 3 जा 24 √3। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई इसे और ज़्यादा करते हैं, तो ये टोटल ऐड करने पे ऊपर में क्या आने वाला है, इसको ऐड करते हैं तो 43 आता है, ये क्या आता है 43, और ये -24√3/11। अब इसमें कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जिससे आगे सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है, तो ये वैल्यू फाइनल होगा, ये वैल्यू फाइनल होगा। तो डन, इस तरह से आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए थे, 15 to 25, और ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी कंसेप्चुअल थे। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, और यदि कोई बच्चा उसे लगता है कि मैथ्स में और बेहतर कर सकते हैं, हमारा उस पर विशेष उसके लिए प्रोग्राम है प्रीमियम मेंटोरशिप का,
तो प्रीमियम मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है गूगल फॉर्म पे, और कुछ नॉमिनल सा पेमेंट होगा, उसे करके आप 7 डेज़ का ट्रायल ले सकते हैं, 7 डेज़ का। और 7 दिनों के अंदर यदि आपको हमारा प्रीमियम मेंटोरशिप जो 1 to 1 सेशन लाइव क्लास गूगल मीट पे चलेगा, उसमें यदि पसंद आता है तो आप इसे फुल कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा बहुत ही बेसिक सब्सक्रिप्शन है और उसमें आप फुल कोर्स टोटल मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। मैं स्पेशल टाइम दूंगा 3 to 4 PM शाम में रोज़, और उसमें सारे डाउट और सभी प्रकार के जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिक जो किसी बच्चे को लगता है कि बेसिक हमारा कमज़ोर है, हम स्पीड हमारा कैलकुलेशन कमज़ोर है, तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा, बट हमें मोटिवेट करता है। और आपका लाइक और कमेंट भी होना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, डे 5 में, जो कि फाइनल पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको परेशान करेगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।